रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास 8 में बलुस्तान 8.5 को आज हम स्टार्ट करेंगे। 8.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम आज डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपने क्या मालूम करना है? क्यूब रूट मालूम करना है। क्या मालूम करना है? क्यूब रूट मालूम करना है। क्यूब का मतलब क्या होता है? सिंपल। क्यूब का मतलब होता है आपके क्यूब रूट मालूम नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या मालूम करना है? क्यूब मालूम करना है। सिर्फ और सिर्फ क्या मालूम करना है? क्यूब। क्यूब का मतलब क्या होता है? पावर 3। तो आपने सिर्फ क्या मालूम करना है? क्यूब बाय फार्मूला। फार्मूले के जरिए आपने क्यूब मालूम करना है। अब सिंपल देखो, हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है? a प्लस एक्स। हमारे पास क्या गिवन है? a प्लस एक्स गिवन है। अब देखना मैंने इसका क्या लेना है? क्यूब। सबसे पहले क्यूब लेने से पहले अपने दो फार्मूले याद रखने। 8.5 में पूरे मैच में हमने ये दो फार्मूले यूज करना है। देखो a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर है? देखो पहले इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? a माइनस बी का होल क्यूब स्क्वायर, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक और फार्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमने क्या पढ़ना है? a प्लस बी का होल क्यूब। अब पावर क्या आ रही है? 3 आ रही है। तो ये फार्मूला को जब आप ओपन करोगे किसके बराबर होगा? a की पावर 3, फिर क्या लिखोगे? प्लस 3a स्क्वायर बी, प्लस फिर क्या लिखोगे? 3a बी स्क्वायर प्लस b की पावर 3। तो देखो a की पावर 3, b की पावर 3, दरम्यान में क्या लिखोगे? 3ab। एक दफा a का स्क्वायर लोगे, दूसरी दफा किस चीज का स्क्वायर लोगे? b का स्क्वायर लोगे। तो ये हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब। तो अब हम इस तमाम क्वेश्चन पर फार्मूले अप्लाई करते हैं। a प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला देखो, a प्लस एक्स। तो a प्लस एक्स का जब मैं क्यूब लूंगा तो देखो a मेरे पास क्या बन जाएगा? सिंपल मेरा a बन जाएगा, x क्या बन जाएगा? b। तो अब देखना फार्मूले के मुताबिक सबसे पहले मैंने क्या लेना है? a का क्यूब। तो a मेरे पास क्या है? a का क्यूब प्लस फार्मूले में क्या आ रहा है? 3, फार्मूले का 3, फिर क्या आ रहा है? a का स्क्वायर। a मेरे पास क्या है? a, तो a का स्क्वायर, फिर बाद में क्या आ रहा है? b मेरे पास क्या है? x प्लस फिर क्या है? फार्मूले का 3 तो मैं लिखूंगा, फिर बाद में क्या आ रहा है? ए बी स्क्वायर। तो ए मेरे पास क्या है? देखो ए, और बी मेरे पास क्या है? एक्स। तो यहाँ पर फार्मूले में क्या है? बी का स्क्वायर प्लस फिर आखिर में क्या आ रहा है? बी का क्यूब। बी मेरे पास क्या है? एक्स। तो मैं क्या करूंगा? एक्स का क्यूब। तो सिंपल देखो ए का क्यूब है, बी का क्यूब है, दरम्यान में देखो 3ab। पहले क्या है? ए के ऊपर स्क्वायर है, दूसरी दफा किस चीज पर स्क्वायर है? बी के ऊपर स्क्वायर है। पहले ए के ऊपर स्क्वायर है, फिर किसके ऊपर स्क्वायर है? बी के ऊपर स्क्वायर। अब देखना ए का पावर 3 लोगे तो ए की पावर 3 होगी, 3a स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर एक्स प्लस उसी तरह 3a एक्स स्क्वायर, 3a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। मजीद इसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब देखना क्वेश्चन नंबर 2, फिर से आपने क्या लेना है? 4a प्लस 3b। क्वेश्चन हमें गिवन है तो हम फिर से क्या मालूम करेंगे? क्यूब। अब इस पर फिर से यही फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब। 4a मेरा क्या बन जाएगा? a, 3b मेरा क्या बन जाएगा? b, और दरम्यान में क्या है? प्लस, दरम्यान में क्या है? प्लस और होल क्यूब। फिर से a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला आपने अप्लाई करना है। देखो a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला किसके बराबर है? आपने इसको याद रखना है। देखो a क्यूब, 4a मेरे पास क्या है? a, तो a का क्यूब प्लस फार्मूले का क्या है? 3, फिर क्या है? a स्क्वायर। a मेरे पास क्या है? 4a, फिर फार्मूले में क्या आ रहा है? b, b मेरे पास क्या है? 3b प्लस फिर फार्मूले में क्या है? 3ab स्क्वायर। तो 3 लिखूंगा, a मेरे पास क्या है? 4a, फिर b मेरे पास क्या है? 3b, तो b का क्या है? स्क्वायर प्लस आखिर में क्या है? देखो b का क्यूब। b मेरे पास क्या है? 3b, तो मैं क्या करूंगा? 3b का क्यूब लूंगा। अब सिंपल 4a का क्यूब का मतलब क्या है? आपको पता है 4a जरब a, 4a जरब a 4a। तो 3 दफा मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा? 64a की पावर 3 प्लस देखो 4a का जब आप स्क्वायर लोगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3b से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आएगा? 144 a स्क्वायर कम a स्क्वायर इंटू b। सही है, ये पॉइंट समझ आ गया ना? देखो फिर उसके बाद हमारे पास क्या है? 3 4a, फिर क्या है? 3b का स्क्वायर। पहले क्या लोगे? 3b का स्क्वायर लोगे। 3b का स्क्वायर का मतलब क्या है? 3b, हाँ 3b जरब 3b। तो इसको दो दफा 3 3 9, b को b से मल्टीप्लाई करोगे b स्क्वायर। तो अब 3b स्क्वायर किसके बराबर है? 9b स्क्वायर। तो 9b स्क्वायर तो 4a से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आएगा? 108a इंटू बी का स्क्वायर प्लस 3b का क्यूब का मतलब क्या है? 3b कितनी दफा मल्टीप्लाई करोगे? 3 दफा मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या बन जाएगा? 27b की पावर 3। तो ये हमारे पास क्या बना? आंसर बना। इसके बाद नंबर 3, 2x प्लस 5y। फिर से आपने क्या मालूम करना है? क्यूब मालूम करना है। फिर से वही a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला।
2x मेरे पास क्या है a, 5y मेरे पास क्या है b। अब सिंपल आपने करना है क्या है, देखो a का क्यूब प्लस फार्मूले में फिर क्या आ रहा है 3, तो मैं 3 लिखूंगा। फार्मूले में क्या आ रहा है a का स्क्वायर, a मेरे पास क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर। फिर क्या आ रहा है b, तो b मेरे पास क्या है 5y, तो मैं क्या लिखूंगा 5y प्लस। फिर फार्मूले में क्या आ रहा है 3, तो मैं 3 लिखूंगा। फिर फार्मूले में क्या आ रहा है a, तो a मेरे पास क्या है 2x, तो मैं 2x लिखूंगा। फिर क्या है b का स्क्वायर, b मेरे पास क्या है 5y, तो मैं क्या करूंगा 5y का स्क्वायर प्लस। फिर क्या है b का क्यूब, b मेरे पास क्या है 5y, तो उसका क्यूब लूंगा। अब आपने सिंपल कैलकुलेटर से इसको हल करना है। देखो 2x की पावर 3 का मतलब क्या है, 2x को आपने कितनी दफा मल्टीप्लाई करना है 3 दफा मल्टीप्लाई करना है, तो 8x की पावर 3 बन जाएगा प्लस। अब सबसे पहले क्या करोगे 2x का स्क्वायर लोगे, 2x का स्क्वायर का मतलब क्या है 2x ज़रबे 2x। फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 5y से मल्टीप्लाई करोगे 7x स्क्वायर y। फिर उसी तरह देखो 5y का स्क्वायर लोगे, देखो 5y का स्क्वायर का मतलब क्या है 5y ज़रबे 5y, 5 5 25, y को y से मल्टीप्लाई करोगे y स्क्वायर। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स से आप खुद भी कर सकते हो। तो 5y का आप स्क्वायर लोगे, फिर उसको 2x से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके साथ क्या आएगा 150x इंटू वाई स्क्वायर। फिर 5y की पावर 3 लोगे, मतलब 5y को कितनी दफा मल्टीप्लाई करोगे 3 दफा मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके साथ क्या आएगा 125y की पावर 3। तो ये मेरे पास क्या बना इसका आंसर बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फिर से 5 प्लस 7y, फिर से वही फार्मूला, देखो a प्लस बी का होल क्यूब। 5 मेरे पास क्या बन जाएगा a, पहला रकम हमेशा क्या होगा a, दूसरा रकम क्या होगा b। तो फिर से फार्मूले के मुताबिक आपने स्टेप बाय स्टेप जाना है। देखो a का क्यूब, फिर क्या है 3, फिर देखो फार्मूले में क्या है a स्क्वायर इंटू बी, a मेरे पास क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर। फिर क्या है b मेरे पास क्या है 7y। फिर फार्मूले में क्या आ रहा है देखो 3, फिर फार्मूले में क्या है a इंटू बी स्क्वायर, देखो a इंटू बी स्क्वायर, 7y का मैं क्या लूंगा स्क्वायर प्लस b मेरे पास क्या है 7y, तो मैं 7y का क्या लूंगा क्यूब लूंगा। तो अभी आपने सिंपल हल करना है। 5 की पावर 3 किसके बराबर है 125। फिर देखो 5 का स्क्वायर लोगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 7y से मल्टीप्लाई करोगे, क्या बन जाएगा 525y। फिर उसी तरह 7y का स्क्वायर लोगे, देखो 7y ज़रबे 7y, 7 7 49, y को y से मल्टीप्लाई करोगे y स्क्वायर। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स आप खुद भी कर सकते हैं। देखो 7y का स्क्वायर क्या है 49y स्क्वायर, 5 से मल्टीप्लाई करोगे कम है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये क्या बन जाएगा 735y स्क्वायर। फिर 7y की पावर 3, मतलब 7y को कितनी दफा मल्टीप्लाई करोगे 3 दफा मल्टीप्लाई करोगे, 3 दफा मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आएगा 343y की पावर 3। तो ये हमारे पास क्या बना आंसर बन गया सिंपल। अब इसके बाद हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 5, 6a माइनस 5, फिर से आपने क्या लेना है क्यूब। इस केस में देखो सिंपल थोड़ा सा चेंज हो गया, पहले कौन से वाले फार्मूले आ रहे थे प्लस वाले, अब कौन सा फार्मूला आएगा माइनस वाला। जिस तरह मैंने आपको पिछले 8.4 में समझाया था कि एक क्या है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर और एक क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखो a प्लस बी का होल क्यूब तो हो गया, अब हमारे पास क्या है a माइनस बी का होल क्यूब। ये किसके बराबर होता है a क्यूब, फिर क्या है माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी, फिर प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर, फिर माइनस। देखो एक दफा माइनस, फिर क्या आएगा प्लस, फिर माइनस, आपने इस तरह माइनस प्लस माइनस, वही फार्मूला है। देखो वही फार्मूला आपने लिखना है, पहले क्या है प्लस, देखो पहले क्या आएगा माइनस, पहले माइनस लिखोगे, फिर क्या लिखोगे प्लस, फिर क्या लिखोगे माइनस। देखो माइनस प्लस माइनस, इस तरह आपने याद रखना है। तो फिर से इसी पर यही फार्मूला लिखोगे, 6a और 5 हमारे पास क्या है b, तो सिंपल a की पावर 3 मतलब a क्यूब माइनस 3a, फिर क्या है b, a हमारे पास क्या है 6a, तो आप क्या करोगे a का स्क्वायर इंटू b मेरे पास क्या है 5 प्लस, फिर फार्मूले में क्या आ रहा है 3 लिखोगे a इंटू बी स्क्वायर, a मेरे पास क्या है 6a, b मेरे पास क्या है 5, तो मैं क्या करूंगा 5 का स्क्वायर माइनस b का क्यूब, b मेरे पास क्या है 5, तो मैं क्या लूंगा 5 का क्यूब। तो सिंपल 6a की पावर 3 किसके बराबर है 216a की पावर 3। फिर उसी तरह 6a का स्क्वायर लोगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे 540a की पावर 2। फिर उसी तरह 5 का स्क्वायर लोगे, 6a से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 450a माइनस 5 की पावर 3 किसके बराबर है 125। फिर से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 9x माइनस y, फिर से आपने क्यूब लेना है। अब फिर से वही माइनस वाला फार्मूला लगाना है। देखो a की पावर 3, 9x मेरा a और y मेरा क्या बन जाएगा b। देखो a क्यूब माइनस 3, यहाँ पर क्या है स्क्वायर, सही क्या है स्क्वायर, माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर माइनस y की पावर 3 मतलब b की पावर 3।
तो सिंपल 9 की पावर 3 लोगे क्या आएगा 2 मतलब 729 x की पावर 3। उसी तरह जब आप पहले क्या है 9x का स्क्वायर लोगे फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे y से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा -243। सही है 243 x स्क्वायर इंटू y। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है सिंपल प्लस पहले क्या है 9x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे फिर y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 27x इंटू वाई स्क्वायर। y की पावर 3 किसके बराबर है y की पावर 3। तो ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3c माइनस 7d फिर से यही फार्मूला देखो यही फार्मूला आपने अप्लाई करना है। तो 3c माइनस 7d का होल क्यूब 3c क्या है a 7d क्या है b। तो देखो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस फिर क्या लिखोगे 3a इंटू बी स्क्वायर माइनस b की पावर 3। सिंपल उसी तरह क्या करोगे लिखोगे। इसके बाद हमारे पास क्या है 3c की पावर 3 किसके बराबर है 27c की पावर 3। फिर क्या है 3c का स्क्वायर लोगे फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे फिर 7d से मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा 189c स्क्वायर इंटू d। फिर हमारे पास क्या है 7d का स्क्वायर लोगे 3c से मल्टीप्लाई करोगे फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे 441 इंटू c d स्क्वायर। फिर 7d के पावर 3 लोगे तो ये किसके बराबर होगा 343 d की पावर 3। सिंपल आपने क्या है कैलकुलेशन करना। फिर हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन 6x माइनस 1 फिर से आपने क्या लेना है क्यूब लेना है। तो वही फार्मूला माइनस वाला क्या है फार्मूला आपने लगाना है। तो 6x हमारा a और 1 हमारा क्या बन जाएगा b। फिर से उसी तरह देखो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस वही फार्मूले में फिर क्या है 3a इंटू b स्क्वायर 3a इंटू b स्क्वायर माइनस b की पावर 3 मतलब b क्यूब। 6x की पावर 3 किसके बराबर है 216x की पावर 3। पहले 6x का स्क्वायर लोगे फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 108x स्क्वायर यहाँ पर माइनस होगा। तो 3 को 6x से मल्टीप्लाई करोगे 1 का स्क्वायर वही 1 आएगा तो 18x 1 की पावर 3 क्या है वही 1 आएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से आपने क्या मालूम करना है क्यूब मालूम करना है। क्यूब का मतलब क्या है मतलब पावर 3 आपने लेना है। कितनी का पावर लेना है पावर 3 लेना है। तो देखो 101 का पावर 3 किसके बराबर होगा सिंपल 101 पावर 3। पावर 3 का मतलब क्या है कि आपने 101 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करना है 3 दफा मल्टीप्लाई करना है। 101 ज़रब 101 ज़रब 101 3 दफा मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 1030301। तो ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 204 इसका क्यूब लेना है। तो सिंपल 204 ज़रब 204 ज़रब 204 पावर 3 का मतलब क्या है 204 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करना है 3 दफा मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा 8489664। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है 18 का क्यूब लोगे तो कितनी दफा 18 को मल्टीप्लाई करोगे 3 दफा 18 ज़रब 18 ज़रब 18 क्या आंसर आएगा 5832। फिर 408 फिर से इसका क्यूब लोगे देखो 408 ज़रब 408 ज़रब 408 तो मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आएगा 6791731 हमारा क्या बन जाएगा आंसर।